प्रभु यीशु के मीठे और मुबारक नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आयत से बरकत दे। आज का मेरा विषय है विश्वास। आज हम विश्वास पर बात करेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेशक से ये सुनने में एक बहुत छोटा सा शब्द है, परंतु यह उस पत्थर के समान है जिस पर पूरी इमारत टिकी हुई है। हम सभी को विश्वास का महत्व अच्छी तरह पता है, क्योंकि हम सब भी किसी न किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। आज हम मनुष्य निर्मित चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे हमें भरोसा है कि गर्मी लगने पर हम स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन चलेगा ही चलेगा। फ्रिज में कोई वस्तु रखी है तो वो काफ़ी लंबे समय तक ताज़ी बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार यदि हमें किसी दूसरे देश में, दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाना है तो हम एरोप्लेन पर, बस पर, रेलगाड़ियों पर भरोसा करते हैं। हमें ये तो विश्वास है कि इस एरोप्लेन से या बस के माध्यम से सफ़र करने पर हम आराम से और जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हम इन मानव निर्मित वस्तुओं पर अर्थात मनुष्य इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, क्या उस प्रकार का विश्वास हमारे जिंदा परमेश्वर पर होता है? हमारे शरीर में जरा सी तकलीफ हो जाए या हम बीमार पड़ जाएं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर पर और उसकी दवाइयों पर विश्वास है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हम मनुष्य अपने ही जैसे इंसानों के द्वारा बनाई गई इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं और अपने प्रभु को भूल जाते हैं, जो आकाश का और पृथ्वी का करता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसकी आज्ञा से सूरज निकलता है और वो जहाँ चाहे उस दिशा में हवा को चलाता है, जिसके कहने से समुद्र एक जगह पर ठहरा हुआ है और जब वो आज्ञा देता है समुद्र को आगे बढ़ने की तो बड़ी बड़ी सुनामियाँ आती हैं, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, जिसके आगे मनुष्य की हर व्यवस्था फेल हो जाती है। हम सभी ने इस तरह की बातें सुनी हैं। मैं आपके लिए एक वचन से पढ़ना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 11वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही हैं, इच्छा से थीं और सृजी गई हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है कि आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर और समुद्र के अंदर जो कुछ भी है प्रभु की महिमा से ही है। अतः प्रभु ने प्रत्येक चीज़ को अपनी महिमा के लिए बनाया है। जब हमारा जीवित परमेश्वर इतना महान है तो हम मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों पर क्यों कर विश्वास करें? मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ, वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु पर संपूर्ण मन से विश्वास किया, प्रभु यीशु ने उन सभी के जीवनों में अपने बड़े काम को किया है। हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपको इस सूबेदार के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कितना दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस बात का अनुमान हमें इससे ही लगता है कि वो अपने सेवक के लिए चिंतित है और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करवाना चाहता है। और सांसारिक तौर पर इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद ये अपने आप को प्रभु के सामने इतना तुच्छ कर देता है। जब यीशु मसीह से कहते हैं इसके सेवक के पास चलने को, तो ये सूबेदार बड़ी हलीमता से उत्तर देता है, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के विषय में क्या कहते हैं। आइए हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय और 10वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति के विश्वास को देखकर बहुत अचंभित होते हैं और वो कहते हैं, ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु इस प्रकार के विश्वासी जन को पसंद करते हैं। क्या मेरा और आपका विश्वास भी इस सूबेदार की तरह है? मुझे और आपको इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आइए हम वचन से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके 28 और 29 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यहाँ पर 2 अंधों के बारे में बताया गया है जिनके विश्वास के कारण उनको चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु के बारे में सिर्फ सुन रखा था और इन्होंने जान लिया कि वही मसीहा है और हमारा उद्धार करता है और हमारी हर दुर्बलता सिर्फ उसी के द्वारा ही दूर हो सकती है और उनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई दी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु के पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और सब कुछ करने में सक्षम है। जिस प्रकार से याईर, जो कि आराधनालय का सरदार था, उसको प्रभु यीशु पर यह विश्वास था कि यदि प्रभु चाहेगा तो मेरी बेटी बच जाएगी। और आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में तो हमें मालूम होता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह याईर की मृत बेटी को जीवन दान देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार विश्वास करने के कारण बहुत तेरे लोगों ने अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाया। मैं वचन से पढ़ूंगी, लूका 8 अध्याय उसकी 33 पद से लेकर 38 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से इस महिला को इसके विश्वास के द्वारा चंगाई मिली। हमने वचन में पढ़ा कि किस तरह भीड़ यीशु के ऊपर गिरी जा रही थी, मगर विश्वास से किए गए स्पर्श को प्रभु ने पहचान लिया। जिस प्रकार दानियल के दृढ़ विश्वास को प्रभु ने पहचान लिया था, और हम सब भी दानियल के बारे में भली भांति जानते हैं कि वो कितना खरा विश्वासी था। उसके दृढ़ विश्वास के कारण ही यहोवा परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से जीवित निकाला और दानियल के विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही दृढ़ विश्वासियों की सामर्थ होती है। विश्वास दिखता नहीं है परंतु अपना कार्य पूरा करता है। जिस प्रकार दानियल के जीवन में उसके विश्वास ने ही कार्य किया, इसी प्रकार हम देखते हैं कि वचन हमें और एक दृढ़ विश्वासी परमेश्वर का जन एलिया भविष्यवक्ता के बारे में बताता है कि उसने अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा ही बाल देवताओं के 450 नबियों को पराजित किया था, जबकि उस समय वो अकेला ही यहोवा परमेश्वर का नबी था।
एलिया भविष्यवक्ता के खरे विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने बवंडर के द्वारा एलिया भविष्यवक्ता को स्वर्ग में उठा लिया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी विश्वास के द्वारा अपनी हर कठिन परिस्थिति पर खरे उतर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास के द्वारा इस पहाड़ से कह दो कि यहाँ से खिसक जा और संदेह ना करो, तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वहीं अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने के को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मेरे प्रियो, हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार प्रभु के लोग प्रभु की आज्ञाओं में विश्वास के साथ बने रहे और प्रभु ने उनके जीवनों में अपने बड़े कामों को किया। ठीक इसी प्रकार से हमें भी संपूर्ण विश्वास के साथ उसमें बने रहने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, आइए वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी 29 पद से लेकर 31 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में हमने देखा कि जब तक पतरस प्रभु यीशु को देख रहा था वो पानी पर चल पा रहा था, परंतु जैसे ही उसने हवा को देखा, लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम भी जब तक प्रभु पर विश्वास करते हैं तब तक हर अच्छी बुरी परिस्थिति में अटल बने रहते हैं, परंतु जहाँ हमारा थोड़ा सा मन भटका और संसारिक परिस्थितियों में हम उलझ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पतरस तेज उठती लहरों को देखकर डर जाता है। मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 16 पद तक, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ, अर्थात हम ना तो पूर्ण रूप से प्रभु के का अंगीकार करते हैं और ना ही ये मानते हैं कि हम उस पर भरोसा नहीं रखते। जब हम पर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो हम दुआ भी करते हैं और संदेह भी करते हैं। इसलिए ही प्रभु कहता है कि तू ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। मेरे प्रियो, हम सब अय्यूब के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस प्रकार का विश्वासी जन था। आज हमें भी वैसा ही विश्वास परमेश्वर पर रखना है, चाहे परिस्थितियाँ हमारे विपरीत ही क्यों ना हों, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटल होना चाहिए। प्रभु अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि मुझे और आपको उद्धार पाना है और अपने साथ अपने घराने का भी उद्धार कराना है, तो हमें एक दृढ़ विश्वासी बनना होगा और हर परिस्थिति में सिर्फ प्रभु पर ही संपूर्ण मन से विश्वास करना होगा, ना कि सिर्फ मुंह से ऐसे ही बोल देना हम तो बड़े विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, आज से सिर्फ परमेश्वर पर अपने संपूर्ण मन से विश्वास करना शुरू कीजिए, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, जिसने मुझे और आपको इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और उस पर विश्वास करें। प्रभु आपको बहुत आयत से बरकत दे। धन्यवाद।